स्वागत है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत मरकजी वजीर बराए ज़राअत व फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने लेह के 3 रोजा दौरे के दौरान तंगती जैसे बॉर्डर गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ बॉर्डर इलाकों के लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। सरहदी इलाकों में हो रही तामीर और तरक्की के बारे में भी बातचीत हुई। मरकजी वजीर को जानकारी दी गई कि अब दूर दराज इलाकों में भी लोगों को मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा हासिल हो रहा है। कुछ वफूद ने अपने इलाकों के मसाइल भी उजागर किए। उन्हें मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई गई। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट जमियांग सेरिंग नामग्याल भी वजीर के हमरा मौजूद थे। कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। न्यूज 18 से बात करते हुए मरकजी वजीर ने अपने दौरे की तफसीलात फराहम की। लेके 3 दिवसीय दौरे पर आए केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ईस्टर्न लद्दाख के दोंगती विलेज में आए और उनके लोगों के ग्रीवेंसेस सुने और इसी विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं केंद्र के कृषि मंत्री। सर, जो आज आपका विजिट रहा है उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। मैं बॉर्डर विलेज दुमटी के कार्यक्रम में आया था। वहाँ भी सभी ग्रामवासियों से बातचीत हुई और मुझे जानकर प्रसन्नता है कि लोग कितनी भी सरकार की आलोचना करें, लेकिन पीने का स्वच्छ पानी देश के पहले गांव बॉर्डर विलेज तक पहुंच गया है। रसोई गैस का सिलेंडर आम गरीब आदमी को मिल गया है। बॉर्डर विलेज में भी बिजली की रोशनी गरीब के घर में है। हम लोग उनके साथ बैठे भी, सभी अधिकारी थे, उनकी कुछ समस्याओं को भी सुना, उनकी जो उपलब्धियां है उसको भी जाना। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और विशेष रूप से लद्दाख यूटी बना, उसके बाद तो उनमें उत्साह देखते ही बनता है। यहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता उन लोगों के मन में खड़ी हुई है, उसकी चमक एकदम बॉर्डर विलेज के गांव में भी निश्चित रूप से दिखाई दे रही थी। मैं आज उन सब लोगों से मिलने आया हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। यहाँ लोगों का जीवन कृषि पर और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ के पश्मीना को जियो टैग मिल गया है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और खेती भी उन्नत खेती में परिवर्तित हो, पशुपालन भी बढ़े, इस बात के सारे प्रबंध भारत सरकार की योजनाओं के साथ मिलकर, राज्य के साथ मिलकर हम लोग करेंगे और उनके जीवन में और खुशहाली आए, ये सुनिश्चित करेंगे। तो सर, अभी साथ ही साथ में आपने कुंगती गांव में भी लोगों से पूछा था कि केंद्र सरकार के कितने स्कीम यहाँ पर है और यहाँ पर नियमा भी पूछा था, कितने स्कीम यहाँ पर? यहाँ पीएम किसान है, आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, जल जीवन मिशन है, सौभाग्य योजना की बिजली है, केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। तो कमोबेश लगभग सब योजनाओं का लाभ यहाँ तक पहुँच रहा है। यह प्रसन्नता की बात है। आमतौर पर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं, गांव में 15 रुपये भी नहीं पहुंचते। लेकिन आज पीएम किसान का जब हम 6,000 रुपया भेजते हैं तो 6 का 6,000 रुपया व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचता है। आज बहुत खुशी है कि ऐसे दुर्गम क्षेत्र में कैबिनेट के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। इसलिए मुझे बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज अभी तक हमें बहुत दिक्कत था, क्योंकि अभी जैसे हाल ही में मोदी जी ने
4,800 करोड़ का बजट दिया, तो वेवरेन विलेज का कोई अच्छा सा एक्टिविटी हो रहा है और डेवलपमेंटल एक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छा होने का मुझे पूरा उम्मीद है कि पहले हमें इतना वो नहीं हो रहा है। जैसे हमें लद्दाख में यूटी मिलने के बाद चंगतांग रीजन में अभी अच्छा डेवलप हो रहा है और फिलहाल हमें सिर्फ वो इसमें इतना इशू ज़्यादा नहीं है। पहले बॉर्डर का हमें बहुत इशू होते थे, अभी इतना नहीं है क्योंकि बॉर्डर में भी डेवलपमेंट एक्टिविटी काफ़ी हुआ है। जैसे डेमचौक जैसे जीरो बॉर्डर पे हमें काफ़ी 2 साल में डेवलप का एक्टिविटी देखने को मिला है। आज तो हम बहुत खुश है कि हमारा कंस्टिट्यूंसी का जितना भी पब्लिक है सब खुश है कि आज से पहले यहाँ कोई कैबिनेट रैंक का तो छोड़ो और कोई हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी आना मुश्किल हो जाता है। अब हम तो बहुत खुश समझता हूँ कि बहुत दिल्ली से वहाँ से यहाँ से कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर यहाँ भेजे हैं। तो इसमें हमारे जो मसले हैं, एक तो हमारा ये फूडर का मसला है, उसमें ये चारागाह का मसला है, उसमें भी उन्होंने बहुत ये अच्छा कुछ प्रोजेक्ट करके कुछ सब पब्लिक को कुछ फ़ायदा आने का कुछ उन्होंने बोला था। अब इसी तरह एग्रीकल्चर के बारे में है, एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, ग्रीन हाउस वगैरह हैं, वो सब उन्होंने कुछ ज़्यादा कुछ सब्सिडी देकर पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए, उन्होंने ये बात कहा है। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे सांसद भी आज साथ हैं, तो लोकल बॉडीज़ के ये काउंसलर साहब भी हैं, इसी तरह ईसी है, डीसी साहब है, सभी में ऑफिसर साहिबान और मिनिस्टर से लेकर सबको में हमारा ये तो उम्मीद है कि बहुत अब हमें कुछ तरक्की होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा काम होते रहे।